चीजें देखेंगे। अब बाइबल बताती है, हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश नहीं होगा परंतु क्या हो जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आपको बच्चे छोड़ रहे आज सामने आ जाए ऐसे जाना वाला इधर आगे नीचे जा, जो बच्चे सो रहे हैं वो बच्चे आज उसमें आ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सुसमाचार यीशु के बारे में बताना, यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कई बार हम सब बताते हैं इसे, लेकिन आपको पता है ये अधूरा सुसमाचार है। हाँ, ये सुसमाचार है, सबसे बड़ा बाइबल का सबसे बड़ा सामर्थ्य वचन है ये। लेकिन यीशु ने अपने चेलों से खाली इतना नहीं कहा था कि जाओ और मेरी मृत्यु के और जी उठने के बारे में ही बताओ। उसने कहा था जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, हालेलुया। जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ बंधन में पड़े हुए लोगों के बंधन हटाओ, मिट्टी पड़े हुए जिनके सिरों में मिट्टी पड़ी है उनके सिरों को झाड़ो, उन्हें सुंदर पगड़ी पहनाओ, उन्हें सुंदर वस्त्र दो। असली सुसमाचार, पूरा समाचार यही है। और ये जब तक नहीं होगा जब तक आप सामर्थ्य में नहीं बढ़ेंगे। अगर आप सामर्थ्य में नहीं बढ़ेंगे तो आपका सुसमाचार यीशु के कहने के अनुसार पूरा नहीं है। और सामर्थ्य में बढ़ने के लिए आपको उपवास, प्रार्थना, संगति, अन्य भाषा बोलना, बिना इसके नहीं होगा। आप देखिए मैं भी 21 दिन में हूँ, ठीक है, ऊपर मेरे ऑफिस का कैलेंडर है, उसको मैंने भर रखा है आगे क्या करना है। आप सबके घर में कैलेंडर है, नहीं है ना? बहुत गलत बात है। आपके घर में चर्च का कैलेंडर होना चाहिए। अपने कैलेंडर में निशान लगाइए। आप जिस तरह एक तारीख याद रखते हैं, मेरी शादी की ये तारीख है, मेरे जन्मदिन ये है, मेरे को कहीं जाना है ये है। प्रभु में आपने क्या करना है उस कैलेंडर पे लिखिए ना, भर के रखिए, पहले से प्लान रखिए प्रभु में क्या करने जा रहा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग चर्च आने के लिए जो दान निकालना होता है रात को निकालते हैं? आप बताइए, जो रात को दान निकालते हैं, चर्च आना अगले दिन लेकिन दान रात को निकालते हैं। अरे आपको लगता है कि दान जो है वो एक आत्मिक बात नहीं है। आपको पता है ये एक आत्मिक बात है। आप जब चर्च जा रहे हैं तो आपका दान रात में ही निकालना चाहिए, शनिवार। अच्छा कितने लोग कपड़ा जो पहनना होता है रात में ही सोच लेते हैं, निकाल के रखते हैं अगले दिन के लिए? आप बताइए। दान भी रात में निकालना हो, पहले निकालो, कपड़ा भी अपना पहले सोच के रखो। क्या आपको पता है ये सब एक आत्मिक बात है। आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, मुझे ये करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, बढ़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए जब आप दान कब निकालते हैं? चर्च में आकर निकालते हैं। आप कभी भी अच्छा दान नहीं निकालते। हालेलुया। या तो वो कटा हुआ होगा या वो आपकी जेब का सबसे छोटा है, क्योंकि आपने उधर सोचा नहीं, आपने बस शायद हो सकता है आपके पीछे जो बैठा है उसको दिखाने के लिए डाला, या हो सकता है पास्टर देख रहा है यार उसको डालना ही पड़ेगा। ऐसा वाला नहीं, प्रभु के साथ एक तैयारी वाला सब चीज होना चाहिए। आपका एक तैयारी वाला होना चाहिए। बगल वाले को बोले तैयारी वाला होना चाहिए। आप सच बात करूँगा, मेरे पास्टर ने सिखाया है। कई बार मैं क्या करता था, मैं मेरा अपना काम रहा है हमेशा से, मैं हर हफ्ते अपना दशमांश निकालता हूँ। आज भी सेवकाई में हर हफ्ते निकालता हूँ। तो मेरे पास्टर ने एक बार मुझे सिखाया, जब मैंने दशमांश दिया तो मेरे पास्टर ने मेरे को बोला, सूरज, क्योंकि मैं पर्सनल अपने पास्टर से सीखता था, बातों को पूछता था, ये ऐसा क्यों किया आपने? कई बार मेरा पास्टर कुछ करके दिखाता था और मैं पूछता, ये क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, आप इसे क्यों हुआ? हालेलुया। तो एक दिन उसका मेरा रिश्ता अच्छा था, तो मैंने उसको बोला, एक दिन जब मैंने दिया तो उसने मेरे को बताया कि सूरज, जब मैं अपना दशमांश निकालता हूँ, उसने आपने ये बताया, जब मैं अपना दशमांश निकालता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? मैंने कहा क्या करते हो?
हो आप? बोला मैं अपनी जेब का सबसे करारा नोट देखता हूँ। सबसे पहले सबसे करारा नोट अपना दसवांश में या अपने दान में सबसे करारा नोट देखता हूँ पहले कौन सा है, क्योंकि मैं किसको देने जा रहा हूँ, किसको देने जा रहे हो। आपकी मुट्ठी में कोई नहीं देख रहा घटा हुआ है या अच्छा है या कम है या ज्यादा है, प्रभु देख रहा है, उसके सामने खुली है। बोला मैं सबसे अच्छा नोट प्रभु को देता हूँ। प्लस कभी भी मैं ऐसा नहीं करता कि मेरे को 5,500 आए तो मैं 5,550 निकालूं, मैं पूरा 600 का निकालूं। मैंने ये बात अपने दास से सीखी, विश्वास कीजिए, जब सीखी एक आत्मिक बात थी। आपको पता है जब आप अपना दसवांश और दान बड़ी सीरियस रीति से अपने चर्च में देते हैं, कहाँ देते हैं? चर्च में नहीं, चर्च तो बहुत सारी, किसी भी चर्च में देते हैं क्या? अपने चर्च में देते हैं तो आप शरीर में भी स्वस्थ रहते हैं, बीमारी नहीं छूटी आपका देने वाला भाग आपके चर्च में आता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया, ये एक आत्मिक बात है, ठीक है। कभी इसके विषय में हम बात करेंगे। ये और हमें स्वस्थ रखता है, हमारे परिवार को डॉक्टरों की लाइन में हॉस्पिटलों में जाने से बचाता है, चोरी में बचाता है। हालेलुया, ठीक है। आइए जल्दी से हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया पूरा सुसमाचार क्या है। पूरा सुसमाचार खाली यही नहीं था। कई बार हम क्या थोप रहे हैं लोगों के ऊपर, अरे तुझे नहीं पता यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आज जीवित है, विश्वास कर। बस इतना करके आ जाते हैं। वो बीमार है, उसको चंगा तो किया नहीं, वो बंधन में है, उसका बंधन तो तोड़ा नहीं, तो क्या है ये अधूरा है। तो पूछने का पूरा कैसे होगा? हालेलुया, बोलिए पूरा सुसमाचार कैसे होगा? बोलिए, है ना? पूरा कैसे होगा ये समाचार? जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो। यीशु ने कहा जाओ, बंधनों में पड़े हो, बंधन तोड़ो। उपवास के साथ जब आप जाओगे तो उनके बंधन टूटेंगे। चलिए पढ़िए 40 उसका 1 और 2 वचन। तुम्हारा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। हाँ पढ़िए। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, हाँ और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दंड पा चुका है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। मैंने सुबह बताया आज का हमारा टॉपिक है विश्रांति, विश्राम में प्रवेश करना, शांति में चले जाना, परमेश्वर की शांति में जाना। और बाइबल कह रही है यहाँ पर कि मेरी प्रजा से शांति की बातें कहो। कैसी सी बातें? शांति ही की बातें कहो। हालेलुया। मैंने आपसे शांति की बातें कही। विश्वास कीजिए जितने लोग अभी आए वो भी ध्यान से सुनोगे तो याद रखिएगा, नहीं सुनेगा तो तेरा भाग निकल जाएगा। ध्यान से सुनो। शांति की बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि आप सब लोगों को एक ऐसी शांति में मैं लेकर जाऊंगा जहां पर कष्ट नहीं होगा, जहां पर बंधन नहीं होगा। मैं विश्वास कीजिए, ध्यान से सोचें तो जब आप सुन में उठने के आए, बीच में मत उठ के जा। अगर आप ध्यान से सुनेगा यहाँ से आज आजाद होके जाने वाला है। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी शांति में जब तू प्रवेश करता है तो तेरे जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई श्राप नहीं रहेगा, कोई जादू टोना नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी जब तू विश्रांति में प्रवेश करता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा क्यों है? क्या आपने कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम किया है या मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं। वहां लिखा है तुम्हारा परमेश्वर। देखो पढ़िए बात, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है। हालेलुया, बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा
बोलो मेरा मेरा पास्टर का मेरा परमेश्वर। तुम्हारा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। शांति, 2 बार आप शांति पाओ, आप सब बंधन से निकल के जाओगे। आज ये दिन है, अपने बगल वाले को बोलो आज है वो दिन, आज है वो छुटकारे का। विश्वास कर। क्या आप मन से कह रहे हो अपने बगल वाले से? अगर आप मन से कह रहे हो और आप विश्वास से इसको लेके जा रहे हो, आज आप छूट के जाने वाले हो, क्योंकि ये किसी मनुष्य की तरफ से वचन नहीं आया। यहाँ परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, देखो वहां पर यशाया बोलता है तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है तुम्हारा, कि तुम्हें शांति दी जाए, तुम्हें शांति की जरूरत है। कितने लोग, एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैं कई दिन से पवित्र आत्मा मुझे ये बात कह रहा है कि मैं कहूँ प्रभु के बच्चों से, कितने लोग 6 घंटे, कम से कम 7 घंटे सोते हैं? हाथ उठाओ जरा, 6 से 7 घंटे सोते हो तुम? कौन कौन 6 से 7 घंटे सोता है? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा करते हो। इससे कम कभी नहीं सोते, कम से कम 6 से 7 घंटे रात को सो रहे हैं। 6 से 7 घंटे अगर आप सोते हैं, 6 से 7 घंटे जब आप सोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनो। अभी ए भैया, ओ भाई, बोलने का एक समय, सुनने का एक समय, शांति से सुनो। अभी सुनने का समय, बोलने का समय मिलेगा जब बोलो। हालेलुया। तो अगर आप सही समय पर सो रहे हैं और सही समय पर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है आप 3 बजे तो सो रहे हैं और फिर आप 3 बजे सो के सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, शांति कहां से मिली? आप सही समय पे सोए नहीं। सही समय 9 से 10 के बीच, ज्यादा ज्यादा 11 के बीच सो जाओ, तब मिलेगी। हालेलुया। सही समय पर अगर आप सोते हैं और अच्छी नींद को आप सोते हैं, परमेश्वर आपको शांति दे सकता है। ये एक आत्मिक बात है, आत्मिक लोगों के लिए। परमेश्वर बोल रहा है मेरे लोगों को शांति दे। आप विश्वास कीजिए, जो भी गलतियां, जो भी पाप, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, वो जाने पर है। प्रभु कह रहा है वो जाएगी, वो चली गई है। आप विश्वास से उसको लीजिए, क्योंकि ये वचन प्रभु ने कहा मेरे लोगों को क्या कर, शांति की बात है, शांति की बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 6 से 7 घंटे सोएंगे तो किसका फायदा है? मास्टर का है या परमेश्वर का है? मेरा है। अगर आप समय पे सो जाएंगे, समय पे सुबह उठ जाएंगे तो कौन स्वस्थ रहेगा? मास्टर रहेगा या आप रहोगे? मैं रहूंगा। परमेश्वर रहेगा क्या स्वस्थ? नहीं, खुद रहेंगे ना। विश्वास कीजिए, मैं सुबह बता रहा था कि कई लोग सोच रहे, कई लोग पाप क्यों कर रहे हैं आपको पता है? एक बार गलती हो गई, पाप हो गया, उसको करते जा रहे, बार-बार करते जा रहे। क्या सोच रहे हैं? अब तो दंड मिलना ही है, करते रहो करते रहो करते रहो। जबकि ऐसा नहीं है। मैं सुबह पढ़वा रहा था, परमेश्वर ने हमारे पाप कैसे दूर किए हैं? जैसा उदयाचल से अस्ताचल दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया, उसने दूर कर दिया तेरे अधर्म को। अब तेरे को रोक क्या रहा है? वो शैतान का जाल है जो तुझे रोक रहा है, जो तुझे कह रहा है तूने तो गलती करेगी, अब करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक दिन मुझे सजा मिलनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सजा मिलनी नहीं है, सजा मिल चुकी है। पाप करने के कारण आप परमेश्वर से दूर चले गए। मैंने सुबह बताया था, सबसे बड़ा दंड यही है। कई लोग सोच रहे मुझे दंड मिलेगा, मैंने नशा किया मुझे दंड मिलेगा, मैंने झूठ बोला मुझे दंड मिलेगा, मैंने गंदा देखा मुझे दंड मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई दंड मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपको दंड मिल चुका है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम पाप करते हैं तो उपस्थिति से दूर चले गए। जब हम दूर चले गए तो वो दंड है। परमेश्वर से दूर जाना ही एक दंड है। हालेलुया। लेकिन वो ब्लेसिंग वापस जब आती है, जब वो कहता है मेरी विश्रांति में वापस, मेरे विश्राम में वापस आ जाओ। तो परमेश्वर कहता है जब मैंने तुम्हें शांति दे दी, तुम्हें अपनी विश्रांति में वापस लाता हूं, तो तुम्हें क्या करना है? ध्यान से सुनना। नीति वचन 31 निकालो जल्दी से। आदमी लोग ध्यान से सुनो, पहले आदमी लोग, आपके ऊपर कौन
सा अभिषेक रहता है पता है आदमी लोगों के ऊपर? नीति वचन 31। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? आदमी लोग हाथ उठाओ जो ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके ऊपर एक अभिषेक है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। चार वचन से पढ़ो। हालेलुया। तो लमूएल राजा है। आदमियों पे कौन सा अभिषेक है? राजा का कितने लोग राजाओं के अभिषेक में जीते? हाथ उठाओ। है। आपके ऊपर राजा का अभिषेक। अरे विश्वास। हालेलुया। अरे अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हाथ उठाओ। हालेलुया। आदमी लोग हालेलुया। हालेलुया। आपको सच बता रहा हूं, आपके ऊपर राजा वाला अभिषेक है। हालेलुया। जब मुझे पता लगा मैंने भिखारी वाला जीना छोड़ दिया। जिन पे राजाओं का अभिषेक है वो भिखारी के जैसा जिएगा नहीं। देखिए क्या लिखा है, हे लमूएल राजाओं का दाखमधु पीना उसको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। तो राजाओं का अभिषेक जिनके ऊपर है उनके विषय में बाइबल कहती है वो नशे से बचे। अगर आपके ऊपर राजा का अभिषेक है और आप राजा के जैसा परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो आपको नशा करना बंद करना। मुझे पता है बड़ी कठिन बात है, मैंने 4 प्रकार के छोड़े हैं। 4 प्रकार के नशे करता था, छोड़ दिए। वो छोड़ना पड़ेगा। राजा लोगों को नशा करना मना है। क्यों मना है? पढ़िए यहाँ पर इसका 8वां वचन, 1 मिनट, 5वां वचन। ऐसा न हो कि वे जीवन व्यवस्था को भूल जाएं। तो देखो नशा करने से हम व्यवस्था को भूल जाते हैं। जब हम पिएंगे, हम नशा करेंगे तो व्यवस्था भूल जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। किसी के दुखी के हक को मार सकते हैं। कोई दुखी है और हम उसका हक मार सकते हैं। मेरे भाई आदमी लोग ध्यान से सुनो, तुम पे राजा का अभिषेक है, नशा करना बंद करो। किसी भी प्रकार का कोई नशा मत कर। एक ही नशा करना है, पवित्र आत्मा का नशा। मैंने बताया उससे बड़ा नशा कोई नहीं। दाऊद रोता है उसके लिए, बोलता है मुझे अपनी आत्मा से दूर ना कर। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है अगर आप नशा करते रहोगे तो आप किसी दुखी के हक को मारोगे। सबसे पहले हम अपने परिवार का नुकसान करते हैं जब हम नशा करते हैं। जितने लोग नशा करते हैं सबसे पहले अपने परिवार का नुकसान कर रहे हो। चाहे आप एक गुटखा खाते हो, आपने अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का हक मार लिया, आप परमेश्वर से मार खाओगे एक समय पे। अगर आप यहीं पे नहीं सुधरोगे, यहाँ सुधर जाओगे तो कुछ सजा नहीं मिलेगी। अभी कुछ सजा नहीं मिलेगी। आप पे राजाओं का अभिषेक है। आप अपने पत्नी, बच्चे, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई का हक मार रहे हो। इसीलिए बंद करो किसी प्रकार का कुछ नशा नहीं करना। आप पे राजा का अभिषेक है। बोलो मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, आदमी लोग बोलो, औरत लोग मत बोलो, अभी आएगा तुम्हारा बारी। मेरे ऊपर, मेरे ऊपर राजा का अभिषेक है। राजा का अभिषेक। आमीन। अभी देखो दारू की नशा किस लोगों किनको पिलाया जाता है? 6वां वचन पढ़ो। मदिरा उसको पिलाओ जो मंडी पर है। देखो पुराने नियम में नशा किसको कराया जाता था? जो बहुत बीमार हो जाता था, जिसकी उम्मीद छोड़ देते थे कि नहीं बचेगा, उसको नशा कराया जाता था। आप उनमें क्या मरने वाले हैं क्या? जब मैंने ये बच्चों ने पढ़ा 4 प्रकार के नशे करता था। मैंने कहा मैं मरने वाला थोड़ी हूँ, मेरी तो अभी 22 साल की उम्र है, 21-22 साल। मैंने चेक कर मारा, मैंने कहा परे जा। हालेलुया। हालेलुया। आज तुमको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का कमेंट करके बोला मेरा बेटे का मोबाइल चला गया 70,000 का। मैंने बोला चिंता क्यों कर रहे हैं, सीधा चल जैसा मैं बोल रहा हूँ, 1.5 लाख का दिलाता हूँ। हालेलुया। जब आप नशे में पैसा नहीं बदलोगे, खराब नहीं करोगे, आप ऐसा हिसाब से बोलोगे अपना पति से, अपना पत्नी से, अपना बच्चा से। 70,000 का गया उसका, उदास बैठा था। मैंने कहा क्यों उदास है? बोला पापा ऐसे ऐसे गया। मैंने बोला मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, मैं 1.5 का दिलाएगा तेरे को। हालेलुया। 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 समझ पा रहे? तेरे पे राजा का अभिषेक है। दारू उन लोगों को, नशा उनको पिलाया जाता था पुराने नियम में जो मरने वाले होते थे। हम मरने वाले नहीं, हम अनंत जीवन में जाने वाले, हम लंबा जीवन जीने वाले, हम स्वस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने मुझ पे भेद खोला, मैं कितने साल जिएगा। कई लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन मुझे पता है मैं कितने साल जीऊंगा और स्वस्थ जीऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर मैं यहोवा के मार्ग पे सही चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसके पीछे कंडीशन है परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया हालेलुया। आप में से एक जन स्वस्थ जीने जा रहा है। आज भी लोग ध्यान से सुनो, जिन पे राजाओं का अभिषेक है तुम्हें कोई बीमारी नहीं आ सकती। आमेन कोई हालेलुया। बीमारी में नहीं जाओगे तुम लोग, स्वस्थ जियोगे, लंबी आयु जियोगे। मूसा 120 साल का था, परमेश्वर के साथ चलता था, आत्मा के साथ चलता था, आत्मा के साथ चलना शुरू कर। हालेलुया। वो मदिरा उसको पिलाई जाती थी जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम को फिर सिमरन ना करें। देखो देखो ऐसे लोगों को दिया जाता था जो उदास थे, जो मरने पर थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है आपकी कोई उम्मीद नहीं है तो जाओ पियो। आप अपनी उम्मीद छोड़ चुके हो तो कोई आपके लिए उम्मीद करने वाला नहीं। अभी परमेश्वर आपको बुला रहा है, छोड़ मेरे पास आ। पवित्र आत्मा का नशा सबसे बड़ा नशा है। मैं 24 घंटे नशे में रहता हूं, पवित्र आत्मा के नशे। जो लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं पागल हो गया ये, फिर बाद में मेरे पास आके प्रार्थना करा के जाता है। हालेलुया हमेशा पवित्र आत्मा के नशे में रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया हालेलुया। आजा, परमेश्वर बुला रहा है तुझे। 8वें वचन में देखो क्या लिखा है। अगर आप ऐसे ही आ जाओगे जैसा प्रभु आपसे कह रहा है, अगर आप आ गए तो देखो आपके लिए क्या लिखा है। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। जो गूंगा है बोल नहीं सकता, जिसको कोई दबा रहा है, कोई पीस रहा है, तुम मुंह खोलोगे उसके लिए। बाइबल बोलती है तुम बोलोगे सही बात को, हियाव के साथ सही बात को बोलोगे। तू गलत कर रहा है, आज मैं उन आदमी से बोल रहा हूं, तू गलत कर रहा है। मैं गलत कर रहा था एक समय, मेरे पत्नी मेरे बच्चों का हक मार रहा था, सिगरेट में, दारू में, और क्या कहते हैं भांग खाता था, कुबेर खाता था। ऐसे नशे में अपने बीवी बच्चों का हक मार रहा था। हालेलुया। तू हक मार रहा है और तुझे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, आगे तू नहीं मानेगा। आज इधर मान जा, नहीं तो कल उधर तुझे डाल देगा। हालेलुया। ध्यान से सुन, अगर तू आ जाएगा, आज तो लिखा है गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अनाथों का न्याय उचित रीति से किया। परमेश्वर की तरफ से सिखाता है। जिन आदमियों पर अभिषेक है, राजा वाला, जो बोलते हैं मेरे पे राजा का अभिषेक है, क्या विश्वास है आप पे राजा का अभिषेक है? हालेलुया। मेरे पे राजा का अभिषेक है, मेरे पे राजा का अभिषेक है। विश्वास कर, बोले मेरे पे राजा का अभिषेक है। मेरे पे राजा का अभिषेक। आजा परमेश्वर के पास, आमेन। आजा शैतान से कुश्ती लड़। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों के लिए उचित रीति से न्याय कर। ये भाइयों के लिए, परमेश्वर के पास आ जाओ। अनाथों के लिए, जिनके लिए कोई नहीं बोलता, आप बोलो। परमेश्वर आपके साथ रह के काम करेगा। हालेलुया। अनाथों के लिए आप बोलो, परमेश्वर आपके साथ रह के काम करेगा। उचित रीति से किया कर। देखो अनाथों का न्याय उचित रीति से कर। याद रखना, जो कह रहे हैं मेरा राजाओं का अभिषेक है मेरे पास, अनाथ का न्याय करना, अनाथ का हक मत मारना। कुछ खाना नहीं अनाथ को। कई लोग क्या करते हैं, अनाथ देखा तो उसका पैसा मार लिया। मैं एक आंटी की याद आ रही मेरे को। एक आंटी था, बहुत बुजुर्ग आंटी था हमारे चर्च में। उसने अपनी मौसी के पास, वो बहुत अमीर थी मौसी, पैसा रखा कि ये अमीर है, मेरे मैं गरीब हूँ, मेरे घर से कोई चुरा ना ले। तो अच्छा नहीं था उसका घर, तो उसने विश्वास से उसके पास रखा। और एक दिन जब वो पैसा लेने गई तो बोलती कौन सा पैसा, और उस आंटी के आगे पीछे कोई नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं था, उसका हक मार लिया। कई लोग ऐसे लोगों का हक मारते हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर लड़ेगा तेरे से। बदल जा, सुधर जा। अगर ऐसे लोगों को जिनके आगे पीछे कोई नहीं, तुम हक मारने वाले हो, ध्यान रखना, परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर पकड़ लेगा। राजा लोग ध्यान करो, ठीक है। अब बहनों के लिए एक वचन देंगे, 21 वचन पढ़ो। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। देखो ये बहन लोग है, ये परमेश्वर की बेटी अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, डरना नहीं। अपने घराने के लिए विश्वास करती है, यीशु में विश्वास करती है, आखिरी टाइम तक विश्वास करती है, मरने तक विश्वास करती है। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटे, परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। और दूसरा वचन है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरे लिए शांति की भाषा है मेरे भाई, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया।
सब के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो बहनों, आपके लिए डरना नहीं अपने घराने के लिए, और बार बार हो सके तो दिन में 2 बार कम से कम खुद को, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने काम को यीशु के लहू में छिपाना शुरू करो। लाल कपड़े मतलब यीशु का लहू। हालेलुया। कोई समस्या से डरोगे नहीं। यीशु के लहू में जब छिपे होते हैं कोई समस्या हमारे ऊपर नहीं आती। रोज प्रार्थना करो अपने पूरे घराने के लिए, यीशु का लहू डालकर। यीशु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ अपने पूरे घराने को, जो कुछ है हमारे पास। ये बहनों के लिए वचन है, ध्यान करना, दिन में कम से कम 2 बार। हालेलुया। हालेलुया। आगे चल के आप लोगों को ये काम आने वाले वचन, क्योंकि कुछ समय परमेश्वर मेरे को अलग करके लेके जा रहा है, इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कुछ गहरी बातों को ध्यान से सुनना। यीशु के लहू को अपने ऊपर डालकर, अपने घराने के काम के ऊपर डालकर एकदम ताकत के साथ रहना, ऐसा डरना नहीं। अगर आप सुधर गए हो, आप अनाथों का, जिनके ऊपर राजाओं का अभिषेक है, आप अनाथों का न्याय उचित रीति से करना, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और आप अपने घराने को लहू में छुपा के रखना, कुछ टच नहीं कर सकता आपका, किसी को टच नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए आपके ऊपर विश्रांति का आत्मा आया है परमेश्वर की ओर से, एक मानने का नहीं आया। विश्रांति का आत्मा आया है आपके ऊपर। कौन सा आत्मा आया है? विश्राम का आत्मा आया है आपके ऊपर। और जब वो आया है तो आपको क्या करना है? अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी प्रभु के साथ। क्या करनी पड़ेगी? कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। आज भी लोग जान जाओ तुम पे राजाओं का अभिषेक है। हालेलुया। बंद कर हर प्रकार का नशा। अब कई लोग कहते हैं मैंने तो नशा किया ही नहीं कभी भी। कितने लोग नशा छोड़ चुके हो? वो लोग हाथ उठाओ। छोड़ चुके, कभी भी नहीं पीते, एक बार भी शादी ब्याह में भी नहीं पीते। जो छोड़ चुके हैं वो लोग हाथ उठाना। कभी नहीं पीते। लंबा हाथ उठा, झूठ वाला हाथ छोटा होता है, लंबा वाला जो कभी भी नहीं करते। मैं बता रहा हूँ आप कभी भी नशा करते, दारू का नशा नहीं करते, लेकिन आप गुटखे का नशा नहीं करते। मैं बता रहा हूँ इसका नशा करते हो, इस गंध का नशा करते हो आप। इसको 11 बजे के बाद देखना, ये नशा है। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप फोन देखते हो, आप मतवाले हो जाते हो। आप 4 बजे तक, 3 बजे तक फोन देखते हो, बकवास करते हो कि मुझे शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? तू नशा करता है, और ये सबसे गंदा नशा है। बोल रहे मैं दारू छोड़ा, मैं ये छोड़ा, मैं वो छोड़ा, मैंने ये कर दिया, वो मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये देख रहा है ना 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ये देख रहा है 11 बजे के बाद, तू नशायरी है। बाइबल बताती है इसे कहते हैं मतवालापन, लीला कीड़ा। लीला कीड़ा, ताश खेलना, गेम खेलना, मोबाइल देखना, मूवी देखना, नाटक देखना। बहन लोग भी है कई नशेड़ी। नाटक का टाइम होते ही, कौन सा नाटक है? नाटक का टाइम होते ही वो बहन भी नशा करती है जो मोबाइल देखती रहती है। जैसे ही नाटक का टाइम हुआ, 21 दिन का अपराध, दुष्ट आत्मा आने नहीं देती। फिर नाटक का आत्मा देखेगा, रील्स है ना, और क्या क्या है? इंस्टाग्राम, और क्या है? व्हाट्सएप, और फेसबुक, और कौन सा और रील्स बना के तो बहने भी डालने लगी। पागल हो गई, पागल हो गई। हालेलुया। फिर दुष्ट आत्मा प्रार्थना में नहीं आने देती, फिर शांति नहीं आती। कैसे आएगी? रात सोने के लिए एक दूसरे को रात सोने, ये आपको रातों को भी नहीं सोने देगा। देखो दिन में आप काम करोगे, रात में आपको सोने नहीं देगा, तो शांति कहां से आएगी आपके अंदर? दिन काम करने के लिए था, रात सोने के लिए बनाया परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग शांति में जाना चाहते हैं? हालेलुया। कुछ चीजें सेट करो, कुछ चीजें की सेटिंग करो, कुछ चीजें सेट करेगा ना, करेगा ना। आज परमेश्वर का बेटा बेटी है ना। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपको द्वारा सामर्थ्य के काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। आप उस विश्रांति में प्रवेश कर चुके हो, करोगे नहीं, कर चुके हो, शांति में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापस आओ यशायाह में, देखो जरा क्या लिखा है, उसको पूरा करो। चलिए 40
मेरी प्रजा से यरूशलेम से शांति की बातें कहो। पढ़िए। और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। हाँ देख, कई लोग कठिन सेवा में चले गए थे, मैंने सुबह बताया। किस लिए चले गए? प्रभु से दूर, उपस्थिति से दूर है। यीशु ने जब आदम और हव्वा को दूर किया था तो क्या बोला था? अब से तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। पहले नहीं खाता था, पहले वाटिका में काम करता था, पसीना नहीं आता था, पूरी उपज मिलती थी। अब कितना भी कमाते हो, कभी पूरा आता है क्या घर में? नहीं आता। कोई छीन लेगा, कोई चोरी कर लेगा, नहीं तो और कुछ नहीं तो तू नशे में दे के आएगा सारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखो, तो वहां पर वो कहता है अब से तुझे कुछ दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि तू दंड पा चुका उपस्थिति से दूर होकर। कितने लोगों को दुख महसूस होता है जब उपस्थिति में नहीं जाते? सच बोल के हाथ उठाओ। जब आप प्रार्थना में नहीं जाते आपको दुख लगता है? नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे कुछ चला गया। वही तो है परमेश्वर का प्रेम। जब आप नहीं होते परमेश्वर के भवन में, एक दुख होता ही नहीं होता। मैं वही तो सजा है असलियत में। आदम और हव्वा को वाटिका से निकाल दिया गया, यही तो सजा थी। और कोई सजा नहीं मिलने वाली तुझे। तू कुछ बीमार नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुन, हमारी कलीसिया पे अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, बीमारी नहीं आएगी तुझे। वापस आ, वापस आ, अपने साथ, अपने परमेश्वर के साथ खुद को सेट कर। जितने भाई लोग हैं उन पे राजा का अभिषेक है। सब नशे जैसी आत्माओं से दूर रह के लोगों का जिनका हक मर रहा है उनके लिए आवाज उठाया करो। बहन लोग अपने परिवार को दिन में 2 बार लहू में छुपाओ, घराने को, काम को। यीशु का लहू, ऐसा बोला करो, यीशु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ, आपको कभी डर नहीं लगेगा। हालेलुया, आपका कुछ कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया, लेकिन प्रभु के साथ सेट करो अपना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है तेरे यरूशलेम को पुकार कर कहो तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। तो देखो, मैंने बताया था सुबह, कहीं ना कहीं आपके पाप मान लिए गए। हो सकता है कोई पति से समझदार नहीं था तो उसकी पत्नी समझदार थी, प्रभु के पास आई और उन्होंने माफी मांग ली अपने पति की। कई पत्नी समझदार नहीं थी, उसके पति ने माफी मांग ली, कई मां ने माफी मांग ली। तो क्या हो गया? अंगीकार हो गया आपका। तो जब अंगीकार हो गया तो परमेश्वर कह रहा है जब मान लिया, याद रखना प्रभु के पास पाप क्षमा कैसे होते हैं? मानने के द्वारा होते हैं। अगर आप मानते नहीं हो, आप कहते हो मैंने तो गलती की ही नहीं, तो कभी भी आपके पाप क्षमा नहीं होते। जब आप मानते हो तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। और लिखा है यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। पा चुका है, दूना दंड मिल गया तुझे। अब तुझे कोई दंड नहीं मिल रहा। एक दूसरे की तरफ देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए और कहिए कोई दंड आपको नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अभी मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। आपको दंड की आज्ञा नहीं। दंड वही था जो आप प्रभु से दूर हो गए थे, आप वापस आ जाए, वापस आ, वापस आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग शांति को पाया, परमेश्वर की विश्रांति में प्रवेश किए, दूसरों को भी विश्रांति देने के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। एक वचन पढ़ेंगे और आप देख जानते हैं इन 21 दिनों में मैं अभिषेक के तेल से प्रेयर कर रहा हूँ, जो सबके लिए होना जरूरी है। अभी जिसके लिए नहीं हुआ आज करा के जाना है। तो ये अभिषेक का तेल क्यों डाला जा रहा है आपके ऊपर? क्योंकि आप शांति में प्रवेश कर चुके हो, अब आपको दूसरों को भी शांति देने के लिए तैयार किया जा रहा है। पढ़िए 61 का, यशाया 61 उसका पहला वचन, ध्यान से सुनना, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। आप लोगों को क्या किया जा रहा है? सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया जा रहा है। 21 दिनों में इनवाइट कीजिए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लेके आओ, उनको अभिषेक किया जा रहा है, उनका जुआ तोड़ना है। हालेलुया। प्रभु आपको जुआ तोड़ने के लिए बना रहा है।
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुझे 1 दिन हुआ है, चाहे तुझे 1 साल हुआ है, चाहे तुझे 20 साल हो गए, प्रभु तेरा जुआ तोड़ना चाहता है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है खाली सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है। हाँ, जो मन में उदास हो गए किसी बीमारी के कारण, किसी कलेश के कारण, जागरूक होने के कारण, किसी दुर्बलता के कारण उदास हो गए, बैठ गए, टूटे हुए, आपको प्रभु ने अभिषेक करके भेजा, जाओ और उन्हें भी शांति दो। हालेलुया। आपको अभिषेक इसलिए किया जा रहा है, घर में बैठने के लिए नहीं। जाओ निकल कर और जाकर सुसमाचार सुनाओ और दुखी और पिसे हुए लोगों को शांति दो। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, जाओ उनके बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और उनके बंधनों को तोड़ो और जुओं को तोड़ दो, और शैतान की सारी सामर्थ्य को मैं तुम्हारे पैरों के नीचे करता हूं और तुम्हें किसी भी चीज से कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। आप हाथ धर के प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा। हालेलुया। आपको अभिषेक किया गया। आगे बढ़िए। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, देखो बंदियों के लिए जो बंधे हुए हैं, स्वतंत्रता का उपवास रख के आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो जिनके बंधन टूट जाएंगे। हम 3 दिन के उपवास में देखो परमेश्वर का सामर्थ आज भी सुबह हमने देखा। जब आप उपवास में होते हो आप जंजीरें तोड़ लेते हो। इसलिए जब यीशु मसीह के चेले बोले हम इसे चंगा क्यों नहीं कर पाए, तो यीशु ने कहा तुम्हारे अविश्वास के द्वारा, तुम्हारे विश्वास की घटी के द्वारा, और वरन कुछ जातियां ऐसी होती है जो बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। तो कलीसिया हमारे उपवास बंद होने वाले नहीं। हो सकता है लोग आपको पागल कहे, मुझे पागल कहे, लेकिन उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही क्या हो जाता है, ऐसी आत्माएं भी निकलती है जो उसी पड़ी है, जो निकलना नहीं चाहती। हालेलुया। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो कि यहोवा के स्वतंत्रता रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के बंटरा लेने के दिन का प्रचार करो। देखो यहाँ परमेश्वर कह रहा है उनको बोलो तुम छुड़ा दिए गए हो, उनको जाके शांति दो, तुम्हें छुड़ाया है यीशु के नाम से। जब तुम उन्हें बोलोगे वो छूटेंगे। और फिर लेकिन उनको ये भी बताओ, अगर तुम अभी भी विश्वास नहीं करोगे, अभी तो सजा नहीं है, लेकिन अंत में जब यीशु आएगा, जब न्याय होगा, और तू अगर अभी बदल गया तो तू स्वर्ग जाएगा, नहीं बदला तो नरक में डाल दिया जाएगा। तो अभी सजा नहीं है, अभी बदल सकता है, उसको आप बता दो। उसको बताने का ये बात पूरा सुसमाचार यही है, उसको बताने का कि दूसरी मृत्यु जो नरक की मृत्यु है वो तेरे लिए नहीं है, तो उसमें मत जा। आगे देखो यहाँ और क्या लिखा है कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके। हालेलुया। देखिए कई लोग रो रहे हैं, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं। हालेलुया। आपको लोगों के सर की राख निकालने के लिए और उन्हें सुंदर पगड़ी देने के लिए अभिषेक किया गया। हालेलुया। हालेलुया। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। क्या लगा आपके सिर पे? हर्ष का तेल। आपको आगे क्या लगाना है? हालेलुया। आपको शांति मिली, आगे शांति दे दो। आपको अभिषेक किया, आप आगे अभिषेक कर दो। हालेलुया। अब आप अभिषेक नहीं कर सकते, इनवाइट तो कर सकते हो अपने रिश्तेदार को, तो तकलीफ में बुला दो 21 दिन के अंदर। 21 दिन खुला हुआ परमेश्वर सामर्थ्य के साथ कार्य करेगा। हालेलुया। वो आ रहा है नहीं आ रहा आप बोल दो। मैंने अपने स्टेटस पे लिखा 21 दिन की प्रार्थना सबके लिए है। हालेलुया। अब कहाँ जा रहा है मेरा स्टेटस? हाँ, मेरा एक बाजा अभी इटली गया है, देश से बाहर भी जा रहा है। आजा वापस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस आ, तेरे लिए भी है। हालेलुया। आएगा नहीं आएगा मैं बुला रहा हूँ। हालेलुया। आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो 21 दिन का प्रेयर चल रहा है मेरे चर्च में। हाँ, लेकिन कई लोगों का स्टेटस क्या आया अभी भी?
सास भी कभी बहू थी। या फिर आप इधर मियाँ जी अलग इंस्टाग्राम पे लगे पड़े हैं और बीवी उधर लगी पड़ी है अलग। ये चल रहा है स्टेटस। चर्च में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। बदल जा, आज बदलने का, आज बदलने के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। देखो परमेश्वर उनको छुड़ाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 7वां वचन और पढ़ो और उनसे बोलो जो लोग दुखी थे, परेशान थे, उनको बोलना। पढ़िए 7वां वचन। तुम्हारी नामधराई के बदले, तुम्हारी नामधराई के बदले, कईयों को नामधराई हुई ना? हाँ, कईयों को नामधराई हुई ना? हालेलुया, कईयों को नामधराई हुई तो परमेश्वर क्या करेगा? उनको बोलो। और अगर आपकी भी नामधराई हुई है तो आप भी सुनो। तेरी नामधराई के बदले कितना मिलेगा? किसी ने आपको बेइज्जत किया, आपको छोटा जाना, हाँ, परमेश्वर बोल रहा है तेरी नामधराई के बदले दुगना। और अनादर के बदले, हाँ, अनादर हुआ तेरा, तूने तो हेल्प किया लेकिन तेरे को अनादर किया गया। तूने तो सोचा लेकिन तेरे को नीचा सोचा गया, तो अनादर के बदले क्या मिलेगा? तुम अपने भाग के कारण, अनादर के बदले दूना मिलेगा। और अपने भाग के कारण कैसे आओगे परमेश्वर के भवन में? जय जयकार करते। आज मैंने गवाही देने की दिया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही, एक के जीवन में नहीं है। आप गवाही देते हुए आज आप जिनको बताओगे वो गवाही देते हुए लोग क्या आएंगे? फटाफट आएंगे, भवन में आएंगे। हालेलुया। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से। और अभी जिनके लिए अभिषेक के तेल से प्रेम नहीं हुआ वो लोग हाथ उठाओ। भाई के लिए नहीं हुआ, भाई आप आके इधर आओ, प्रार्थना कीजिए। बच्चों को इधर से खाली करो, आपके लिए प्रार्थना हो रहा है। हाथ उठाओ, आके बोलो धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं। आज आगे जाओ, आप जल्दी आओ, आपको अभिषेक के तेल से प्रेम करना है। आत्मा चाहता है आपको ब्लेस करने के लिए, आपके ऊपर राजा का अभिषेक है। फ्री फ्री